एक शहर में एक बादशाह था जिसने ये ऐलान लगवा दिया था कि अगर इस शहर में कोई भी गरीब, कोई भी मांगने वाला आएगा तो कोई भी उसे भीख नहीं देगा। तो उस शहर में एक बार एक फ़कीर आया, एक मांगने वाला आया और एक दरवाज़े पर उसने सवाल किया, 2 रोटी का सवाल किया। कहा मुझे भूख बहुत तेज़ी के साथ लगी है, मुझे 2 रोटी चाहिए। तो उस घर में खातून थी, उसने कहा कि बादशाह का ये हुक्म है कि इस शहर में कोई गरीब, कोई मिस्कीन, कोई भी मांगने वाला आए उसको रोटी नहीं दे सकते, उसको कोई भीख नहीं दे सकता। तो उस फ़कीर ने कहा आज अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मुझे 2 रोटी दोगी, यही नेकी तुम्हारा साथ देंगी। तो उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए 2 रोटी उठाई और उस फ़कीर को दे दी, उस मांगने वाले इंसान को दे दी। उसने बादशाह का खौफ नहीं खाया कि बादशाह मेरे हाथ कटवा देगा, क्योंकि बादशाह ने कहा था अगर कोई फ़कीर को रोटी देगा, अगर कोई मांगने वाले को रोटी देगा तो उसके हाथ कटवा दिए जाएंगे। उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए वो रोटी ली और उस फ़कीर को दे दी कि जाओ जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह पर यकीन करके उसने वो गरीब को 2 रोटियां दे दी। जब बादशाह को मालूम चला, बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेज के उसके दोनों हाथ कटवा दिए, उसके दोनों हाथ कट गए। कुछ दिनों के बाद इधर बादशाह ने अपनी माँ से कहा माँ मुझे शादी करना है। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है, तब तो हम पूरे शहर में तलाश करवाने के लिए अपने सिपाही भेजें, अभी कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा और सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मिलेगी, उसी के साथ तेरी शादी करवाएंगे। अब बादशाह के सिपाही निकल गए ढूंढने के लिए। अब वही लड़की जिसके हाथ बादशाह ने कटवा दिए थे, पूरे शहर में वही खूबसूरत थी। सिपाही लौट के आए, बादशाह की माँ से कहा कि एक लड़की मिली है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हसीन व जमील है, पूरे शहर में ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन उसमें एक कमी है, उसके हाथ नहीं है, दोनों हाथ कटे हुए हैं। उसकी माँ ने बादशाह को बताया, बादशाह ने कहा कोई बात नहीं है, हम उससे शादी करने के लिए तैयार हैं। बादशाह ने उस लड़की से शादी कर ली। अब दोनों आराम से रहने लगे। उनके यहाँ एक बच्चा भी हुआ, एक बच्चे की विलादत भी हुई। बादशाह बाहर जंग पर निकल गया था, उसकी और जो बीवियाँ थी वो उससे जलने लगी थी, क्योंकि वो खूबसूरत बहुत ज़्यादा थी। अब और बीवियाँ जलती थी। अब बादशाह जंग पर गया हुआ था, उन्होंने ख़त लिखा। और ख़त क्या लिखा कि जो तेरा बच्चा है वो तेरा बच्चा नहीं है, बल्कि तेरी बीवी जो है जिसके हाथ नहीं है, ये किसी और मर्द से भी मिलती है, इसके ताल्लुक़ और भी ज़्यादा है। तो जब बादशाह को ये ख़त मिला तो बादशाह बहुत ज़्यादा गुस्से में आया। उसने वहाँ से दूसरा ख़त लिख के भेजा कि उसको अभी इस शहर से निकाल दिया जाए, उसको शहर से बाहर भगा दिया जाए। अब माँ और बच्चा दोनों ही शहर से बाहर निकल गए। थोड़ी दूर चलते रहे, रास्ता भटक गए। रास्ता भटके भूख भी ज़्यादा लगी थी, प्यास भी ज़्यादा लगी थी। एक नहर पड़ी, नहर में पानी पीने के लिए वो गई तो उसका बच्चा उस नहर में गिर गया। जैसे ही उसका बच्चा नहर में गिरा तो वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लेकिन कोई करीब करीब नज़र नहीं आया, कोई भी नज़र नहीं आया जो उसकी मदद करने के लिए आता। तो जैसे ही उसका बच्चा डूबा, उसे सामने से 2 हसीन व जमील चेहरे वाले नज़र आए। वो उसकी तरफ आ रहे थे। वो दौड़ के आए, कहने लगे क्या बात है। उसने कहा मेरा बच्चा इस नहर में गिर गया है, मेरा बच्चा इस नहर में डूब गया है, मेरे बच्चे को बचा लो। वो दोनों खूबसूरत हसीन व जमील नौजवान उस नहर में छलांग मार देते हैं और उसके अंदर जाने के बाद उस बच्चे को निकाल लाते हैं और उसकी झोली में डाल देते हैं। तब वो औरत कहती है कि तुम लोग कौन हो, तुम्हें इससे पहले तो मैंने कभी देखा नहीं, तुम्हारे चेहरे भी इतने खूबसूरत हैं, तुम इधर के तो लगते नहीं हो, और फिर इतनी सुनसान जगह में तुम यहाँ कैसे आ गए। उन्होंने कहा मैं कोई आम शख्स नहीं हूँ, उसी रोटी के बदले में जो तुझे नेकी मिली थी मैं वही हूँ, और मैं वही नेकी बन के आज तेरी मदद के लिए आई हूँ।